Hello dear students, this is my social study class 6th. Friends, here we are going to start exercise of chapter 1st, India, a country of unity and diversity in political science civics. So guys, you have to listen very carefully, and first of all you should take your social study book and open the page number 154, and first of all we will do the MCQ. Take the correct answer, so listen very carefully. First, how many types of families do we see in India? बच्चों, इंडिया में हम कितनी तरह के परिवार देखते हैं? A1, B2, C3, D none of these. द राइट आंसर बच्चों बी, 2 तरह के परिवार, जॉइंट और आपकी न्यूक्लियर फैमिली. नेक्स्ट बच्चों, सेकंड आपका MCQ, हाउ मैनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूशन? भारतीय संविधान में बच्चों आपकी जो ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है? तो बच्चों A20, B18, C22, D none of these. द राइट आंसर C22 लैंग्वेजेस. नेक्स्ट बच्चों, आ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव इज कॉल्ड. थर्ड है बच्चों, ये एक फैमिली जिसमें आपके माता पिता और बच्चे होते हैं उसे कौन सी फैमिली कहा जाता है? A न्यूक्लियर फैमिली, B जॉइंट फैमिली, C बिग फैमिली, D नन ऑफ दीज. द राइट आंसर A न्यूक्लियर फैमिली. नाउ नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. बच्चों पहला जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें इंडिया आएगा. द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज कॉल्ड बाय इंडिया. सेकेंड बच्चों, द 2 मेन रिलीजियस ग्रुप फाउंड इन इंडिया आर. बच्चों कौन से 2 मुख्य धार्मिक जो आपके समूह हैं वो भारत में पाए जाते हैं? तो आपके हिंदू सबसे ज़्यादा और फिर उसके बाद मुस्लिम. तो ये दोनों रिलीजियस ग्रुप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम. सेकंड में आएगा बच्चों ये. नाउ नेक्स्ट, थर्ड, द 2 एशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया वर. बच्चों इंडिया की 2 पुरानी भाषाएं कौन सी थी? तो संस्कृत और प्राकृत. इसको आप लिख सकते हो बच्चों, संस्कृत और प्राकृत. संस्कृत SANSKRIT संस्कृत. और फिर बच्चों उसमें सेकंड है इसका, तो इसमें आएगा प्राकृत, PRAKRIT प्राकृत. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. बच्चों फोर्थ में है आपका स्ट्रेंथ, STRENGTH. नेक्स्ट बच्चों, सी, ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट बच्चों आपका जो ट्रू फॉल्स है वो है इंडियाज डाइवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी ग्रेटेस्ट वीकनेस. बच्चों वो इसमें ये कह रहा है कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, क्या वो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है? तो ये फॉल्स है बच्चों, नहीं. सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो इंडिया है उसमें यूनिटी पाई जाती है. तो फर्स्ट आपका फॉल्स है. सेकंड, द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी हैड इट्स ऑर्गन इन द 4 वर्ण ऑफ द वैदिक एज. बच्चों आज की जो हिंदू सोसाइटी की जो मतलब उपजातियां हैं हिंदू में, मतलब बहुत सारी आपकी कास्ट हैं वो बटी हुई है. मतलब हिंदू जो कास्ट सोसाइटी है बहुत सारी उपजातियों में, कास्टों में. तो इनकी जो उत्पत्ति है, जो आपकी भिन्न भिन्न उपजातियां हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो पुराने समय में जो वैदिक एज में आपकी वर्ण व्यवस्था जो थी उसके आधार पर मानी जाती है. तो ये सही है बच्चों, ट्रू है. जो आपके 4 वर्ण थे उसके आधार पर, वैसे क्षत्रिय और आपके पहला जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनके ये आधार पर समाज जो है अब तक डिवाइड होता चला रहा है. तो ये आपका सेकंड ट्रू है.
थर्ड में बच्चों इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट मेनली ऑन द रिलीजियस बेसिस। तो बच्चों थर्ड में वो ये कह रहा है कि जो हमारा इंडिया है वो सिर्फ धार्मिक आधार पर ही स्टेटों में बटा हुआ है, या धर्म के आधार पर इंडिया को इस आपके राज्यों में बांटा गया है, जैसे कि तमिलनाडु है, आपका केरला है। तो ये गलत है बच्चों। धर्म के आधार पर हमारे जो इंडिया है उसका डिवाइडेशन नहीं किया गया है, लैंग्वेज के आधार पर किया गया है कि तमिलनाडु में आपकी तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी इसलिए उसका नाम तमिलनाडु हो गया, पंजाब में आपकी पंजाबी बोली जाती थी इसलिए उसका नाम पंजाब हो गया, गुजरात में आपकी गुजराती बोली जाती है तो इसलिए उसका नाम गुजरात हो गया। तो आपका धर्म के आधार पर राज्य नहीं बटे हुए हैं, लैंग्वेज के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। तो बच्चों थर्ड भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये भी फॉल्स है बच्चों आपका, कि भारत में कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी नहीं है ना, बहुत सारी सोशियो अमीर और मतलब गरीब का फ़र्क, तो ये सोशियो डाइवर्सिटी कहलाती है। तो ये भी फॉल्स है। वो ये कह रहा है नहीं है लेकिन है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो बच्चों आई रिपीट दिस अगेन, मतलब मैं इनको दोबारा से है ना रिपीट करती हूँ। फर्स्ट में फॉल्स है, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स और फोर्थ में भी बच्चों फॉल्स है आपका। बच्चों नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। फर्स्ट जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली का है बच्चों आपके जॉइंट फैमिली में आपके सी वाला है इसका, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट एंड कज़िन, अंकल आंट एंड कज़िन, तो ए का सी। और बी का बच्चों क्यूरल और डिसएग्रीमेंट, यानी कि सेकंड वाला जो है बच्चों वो सेकंड वाला है आपका डी। जॉइंट फैमिली में आपके जब लोग आपस में रहते हैं सभी तो झगड़े होते हैं ज़्यादा, तो सेकंड का है आपका डी, जॉइंट फैमिली। और बच्चों थर्ड जोरोस्ट्रेनिज्म, ये है आपका, ये क्या है बच्चों, जोरोस्ट्रेनिज्म, तो ये है आपका रिलीजन, धर्म है, पारसी धर्म जिसे बोलते हैं हम। तो थर्ड का है बच्चों आपका ई, रिलीजन। और फोर्थ 18 लैंग्वेज, तो 18 लैंग्वेज बच्चों फोर्थ का है आपका ए इन दी 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 18 भाषाओं का जिक्र जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो फोर्थ का बच्चों ए। फिफ्थ बच्चों मराठी, फिफ्थ का मराठी क्या है आपकी, तो ये बी है आपका, ये मराठी जो है वो लैंग्वेज है, तो ये आपका फिफ्थ है, मतलब फिफ्थ का बी। बच्चों नाउ योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड एंड यू हैव टू राइट वन डेफिनेशन ऑल्सो, यू कैन लुक हेयर। बच्चों आप सबसे ऊपर एक डेफिनेशन देख रहे हो, डिफाइन करके लिखा हुआ है और उसके आगे सेक्युलर स्टेट, तो दिस इज़ योर डेफिनेशन, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। वो डेफिनेशन है सेक्युलर स्टेट, स्पेलिंग में बोल रही हूँ, SECULAR, सेक्युलर स्टेट, STAT, सेक्युलर स्टेट। अब बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो है पेज नंबर 151, पेज नंबर 151 पर इसकी डेफिनेशन है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ। और जो आपका फैक्ट्स है, फैक्ट से ऊपर बच्चों आपका रेड कलर में जो हाईलाइट 2 वर्ड्स हैं सेक्युलर स्टेट, वही आपकी डेफिनेशन है, वहीं से आपको शुरू करनी है, सेक्युलर स्टेट से आपको शुरू करनी है। और जो जहाँ पर आपका पैरा फिनिश हो रहा है बेसिस ऑफ रिलीजन्स, यहाँ तक आपको लिखनी है, सेक्युलर स्टेट से शुरू करके बेसिस ऑफ रिलीजन तक आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। एक बार पढ़ रहे हैं कहाँ तक हो। सेक्युलर स्टेट विच मीन्स डैट देयर विल बी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ तक कि सेक्युलर स्टेट का मीन्स जो है बच्चों वो ये है कि किसी भी सरकार का कोई एक राजधर्म नहीं होगा कि है ना सरकार पावर में आ जाए, मतलब कोई भी जो राजनीतिक दल है वो पावर में आ जाए और फिर वो किसी एक धर्म को पूरे इंडिया का राजधर्म बना दे, तो ये गलत होगा, बहुत संघर्ष हो सकता है। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि सरकार का कोई भी एक राजधर्म नहीं होगा और वो लोगों के साथ
भिन्न भिन्न धर्मों के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो ये है बच्चों, आपको डेफिनेशन आपकी लिखनी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।